आषाढ़ा, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, ये हमने 12 महीने मैंने बताए थे आपको। और महीने चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा था कि 2 टाइप के कैलेंडर है। एक कैलेंडर जो है वो अमावस्या से अमावस्या को फॉलो करता है। जैसे मैंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अमावस्या से अमावस्या चलने पे क्या होता है, पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, और इसके बाद मंथ जो है वो खत्म होता है। जैसे अश्विनी अमावस्या के बाद कार्तिक मंथ, जब कार्तिक महीना शुरू होगा तो वो शुक्ल पक्ष से शुरू होगा। तो कार्तिक शुक्ल प्रथमा, कार्तिक शुक्ल प्रथमा से शुरू होगा, देन द्वितीया, देन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं या दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष का पाड़वा या प्रथमा या प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया एंड सो ऑन, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अमावस्या के बाद फिर मंथ चेंज हो जाएगा मार्गशीर्ष। पर ये मैंने जो तरीका बताया, ये मैंने बताया कि पश्चिम भारत में ये तरीका यूज होता है। पर जब हम हिंदी भाषी बेल्ट में अगर बात करें तो तरीका जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा का है, पूनम से पूनम, पूनम से पूनम का है। ठीक है, वहां पर शुरुआत कैसे होगी, सपोज अश्विन मास की पूनम खत्म होने के बाद, ठीक है, कृष्ण पक्ष शुरू होगा पहले कार्तिक का, तो यहाँ पर पाड़वा ही होगा, प्रथमाई होगी, पर पहले कृष्ण पक्ष होगा और फिर जो है शुक्ल पक्ष करके पूर्णिमा से खत्म होगा। मतलब हिंदी भाषी बेल्ट में पहले अमावस्या आती है, देन पूर्णिमा आती है, फिर महीना बदलता है। जबकि जो वेस्ट इंडिया है वहां पर क्या होता है, पहले पूर्णिमा के 15 दिन, फिर अमावस्या के 15 दिन, फिर महीना बदलता है। तो ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज का, ये हमें बहुत अच्छी तरह से इसमें हेल्प करके देता है। हमें सिर्फ चूज करना है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो क्लाइंट कौन से टाइप के कैलेंडर को फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा मैं बाय डिफॉल्ट यही करता हूँ, और मैं अपने हिसाब से ही अच्छा सा जो अच्छी सी जो तिथि या जो दिन है वो मैं उसी बेस पर जो है वो निकाल करके मैं देता हूँ। ठीक है, सो आपको ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे फॉलो करते हैं। कार्तिक, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर करके फिर से एक बार बता देता हूँ, और अगर किसी को अभी भी यहाँ पर भी अगर डाउट हो, अगर किसी को भी लगता है कि हमें डाउट है या हमें कुछ पूछना है, तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा। सो वी विल डिस्कस ऑल्सो, टेंशन ना लीजिएगा इसके लिए। इसी मंथ को लेकर के पहले, कि अगर मंथ को लेकर के अगर अभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो शर्माइएगा नहीं और मुझे बताइएगा। ठीक है, सो अरे भैया प्रीमियम, ठीक है, जैसे मैं अभी नोटिफिकेशन सेटिंग में, नहीं ये नहीं था, कहाँ था, सेट प्रेफरेंसेस, सेट प्रेफरेंसेस में मैंने अमानता रखा हुआ है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर अमानता को ही रख के पहले मैं डेली पंचांग निकालता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे 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 द्वितीय प्रथमा। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 मई को पूर्णिमा थी, चाचा इधर गए, ओके, 5 मई 2023 को पूर्णिमा थी। कौन सी पूर्णिमा थी आप सबको पता होगा, वैशाख पूर्णिमा थी। और इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस पूर्णिमा के बाद यहाँ कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, वैशाख का ही। और मंथ कब बदलेगा, तो देखिए मैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये रहा अमावस्या। और अमावस्या वैशाख आयना अमावस्या खत्म होने के बाद अब देखिए यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ला शुरू हुआ है, ज्येष्ठ मंथ।
ठीक है, पर जब मैं बात करता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम हिंदी भाषी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप एनसीएलआरटी के बदले न्यू कैपी भी कर सकते हो। ठीक है, डेली पंचांग देखिए, यहाँ फोकस करिएगा। 5 तारीख को पूर्णिमा थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा थी। और मैंने क्या कहा इसके पहले वाले में कि इस पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष खत्म हो गया, चचा कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, वहां पर वैशाख का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ था, यहाँ पर ज्येष्ठा का कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है। ये बात को ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। अभी मैं एक और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ इसी के बेस पर। कैलेंडर किधर, कैलेंडर कैलेंडर इस बार श्रावण दुई है, दो है, नाग पंचमी, ये रहा सितंबर 7। अब सबसे पहले मैं इसी को रखता हूँ हिंदी भाषी बेल्ट के हिसाब से, और 7 सितंबर पे आता हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सितंबर 7। 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, चाचा। 7 सितंबर को क्या है, जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी तो आपको पता ही है, अष्टमी को आती है, कृष्ण पक्ष होता है। हिंदी भाषी प्रदेश में माना जाता है कि भाद्रपद की अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा पंगा है क्योंकि शाम को 4:16 को ये अष्टमी खत्म हो रही है, तो ये पंगा रहेगा इस बार भी व्रत वगैरह में, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो रात को हुआ था। तो यहाँ पर भी पंगा है। ठीक है, छोड़ो, हम उसके अभी उस पर डिस्कशन नहीं करना है। खैर, पर यहाँ आप देखोगे तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी लिखा हुआ है, भाद्रपद। पर मैं अब इससे कहता हूँ कि अगर मैं दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम देखें, मैं क्यों ये वाला कैलेंडर मानता हूँ, क्योंकि कुछ ग्रंथों में मैंने पढ़ा भी है कि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अब मैंने वही कैलेंडर खोलना है, सितंबर 7 सितंबर था, 7 सितंबर सेट किया मैंने, जन्माष्टमी। देखो क्या लिखा है, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी। अच्छा, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैंने शायद 1-2 लेक्चर पहले भी मैंने इस चीज पे डिस्कशन किया था। ये ही चीज है, और आपको स्थान, समय और पात्र को देख करके ही ये सेटिंग्स को एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा सही कौन सा गलत, ये हम यहाँ पर सही गलत का फैसला करने नहीं बैठे हैं। पर जो जिस तरह से मानता है वो उसी तरह से पक्ष लेगा। कोई ये कह सकता है कि ये सही है, ज्यादा एक्यूरेट है, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। कोई भी किसी भी तरह से एक्यूरेसी को एक दूसरे पे बोल सकता है, पर हमें उसमें नहीं पढ़ना है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, और दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो, एक ही तारीख यहाँ पर है, 7 सितंबर 2023। हम यहाँ पर कहेंगे कि श्रावण मंथ चल रहा है, और श्रावण मंथ की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी, अष्टमी मतलब जन्माष्टमी। जबकि हिंदी भाषी बेल्ट में बात कुछ अलग होगी। खैर, श्रावण अधिक मास है इस बार, और अधिक मास कोई चीज क्यों होगी, वो अब वो अब खोज का विषय है। अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। स्टॉप शेयर, अब वो खोज का विषय।
मैंने लास्ट लेक्चर में संक्रांति के बारे में भी बताया था। ये रही संक्रांति, ठीक है। संक्रांति का मतलब क्या होता है? जब सूर्य नारायण, सूर्य, सूरज, सन राशि परिवर्तन करता है। और इसका भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कुछ तिथियां भी मैंने बताई थी, और ये तिथि बताने के वक्त भी मैंने कहा था कि ये माना जाता है, मैंने सुना है ऐसे, कि इन तिथियों के ऊपर, इन तिथि पे ये युग शुरू हुए थे। तो इसीलिए इसको नॉलेज पर्पस के लिए ध्यान रखिए। इसको उपयोग करे या ना करे वो अलग बात है, ठीक है। अब अधिक, अधिक लिखा जाता है यू, अधिक। अधिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और दूसरा होता है नीच। नीच, अब यहाँ पर नीच का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का मतलब लेना है, ठीक है। अधिक और नीच, ठीक है। जो चीज एक्स्ट्रा है, अधिक मास, जब अधिक मंथ या अधिक मास चलता है, एक्स्ट्रा मंथ, जिसको हम अधिक मंथ कहेंगे, इस अधिक मंथ में कोई भी शुभ कार्य, शुभ नहीं करना चाहिए। ये आप सबको पता हो। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो उसमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मान के चलिए। पर ये आता कब है? ये आता कब है? जब किसी लूनार मंथ में, लूनार मंथ मतलब पता है ना, चंद्र का एग्जाम्पल, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक का पीरियड। ये यहाँ के हिसाब से कह रहा हूँ, गुजरात महाराष्ट्र के हिसाब से। हिंदी भाषी बेल्ट के लिए एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा का वक्त, इसे लूनार मंथ कहेंगे। एक लूनार मंथ में अगर संक्रांति नहीं आती है, संक्रांति, संक्रांति का मतलब सन का साइन चेंज नहीं होता है, या सन, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तब ये मान के चलिए कि वो महीना अधिक हो जाता है। अब लूनार कैलेंडर और सोलार कैलेंडर साथ में चलना चाहिए। सोलार कैलेंडर, मैं सोलार कैलेंडर की बात कर रहा हूं, ये रहा सोलार कैलेंडर। ये दोनों साथ में बदलने चाहिए, पर ये बदला है और सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया है, तो ऐसे किस्से में अधिक मास बनता है। अब कौन सा महीना अधिक बनता है? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, और आपको अंदाजा लगाना है। मुझे भी नहीं पता, मैं आपके सामने अभी पहली बार ये कर रहा हूँ, और ये टॉपिक भी मेरे लाइफ में पहली बार मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। जुलाई मंथ कब शुरू हो रहा है? अच्छा, जुलाई में, अगर जुलाई में श्रावण कब शुरू हो रहा है? जुलाई में हो रहा है। कैलेंडर भी कौन सा रहा? जुलाई से 18th ऑफ जुलाई, ठीक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पर स्क्रीन हटा देता हूँ पहले। स्क्रीन शेयर जो की है उसको हटा देते हैं। थोड़ा बहुत आपको गुजराती सीख लेना पड़ेगा। ये रहा 17th ऑफ जुलाई, आषाढ़ अमावस। और मैं दोनों मंथ के हिसाब से देखने की कोशिश करूंगा। ये अभी
वेस्ट के हिसाब से, गुजरात महाराष्ट्र के हिसाब से। 18 तारीख से 18 ऑफ व्हाट, जुलाई 2023, 18 से श्रावण शुरू हो रहा है। ये अधिक के सामने मत देखिए, ये तो बाद में कंक्लूजन लगाया जाता है। और ये अधिक लिखा है वो भी मत देखिए, आपको ये देखना है कि श्रावण शुरू हो रहा है। अधिक तो बाद में लगाया हम। और आप देखेंगे 16 अगस्त, 16 अगस्त अमावस्या दिख रही डॉट, यहां अधिक श्रावण अमास खत्म, और 17 से 17 से अधिक श्रावण अमास के बाद नीच श्रावण शुक्ल पक्ष, मतलब नीच श्रावण मंथ 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 18 जुलाई से जो श्रावण शुरू होता है वो 16 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डेट पहले ध्यान में रखिए। और अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग सी चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। शेयर स्क्रीन। मुझे यहाँ पर खोलनी पड़ेगी कुंडली। कौन सी ली? कुंडली। 18 जुलाई बोला था ना मैंने, तो 18 जुलाई राइट, पर मैं यहाँ पर पहले 17 जुलाई पे आ जाता हूँ। अधिक, कौन सा का? अधिक। ठीक है, चलो लेट्स सी, 17 जुलाई डाला तो है। 17 जुलाई को सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन किया है कर्का में। कौन से का में? कर्का में। अच्छा मुझे ये बताओ चाचा, अमावस्या कब शुरू हुई है? 17 को। अमावस्या कब शुरू होगी? सॉरी, 17 को। और श्रावण कब शुरू हो रहा था वहां पर? 18 को। आया ना? अभी बताया था ना मैंने, सो तो नहीं गए सब? जाग रहे हो? नहीं? यस सर, यस सर। जी सर। अब सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन कब किया? 17 को। 18 को सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन नहीं किया है, राशि परिवर्तन किया है 17 को। देखिए आपको डिग्री दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, तो 17 पे लॉक किया जाए। अगर आपने कहीं पर भी लिखा है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को श्रावण शुरू हो रहा है, 17 जुलाई को, 17 जुलाई को अमावस्या है, उसी दिन सूर्य भगवान ने राशि परिवर्तन किया है। कौन सी राशि में सूर्य नारायण प्रवेश किए हैं? तो प्रवेश किए हैं कर्का में। कौन सा का? कर्का, कर्क, कैंसर। चलिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने क्या कहा था कि जैसे लूनार मंथ शुरू होता है और लूनार मंथ खत्म होता है, उसके बीच में अगर सूर्य का संक्रांति या राशि परिवर्तन नहीं है तो अधिक मास है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लूनार मंथ हमारा शुरू हुआ, लूनार मंथ कब शुरू हो रहा है? श्रावण का 18 जुलाई, 18 जुलाई, मतलब राशि परिवर्तन के बाद। कौन से परिवर्तन के बाद? राशि परिवर्तन के बाद या संक्रांति के बाद। ठीक है, अब ना मैं ये 4 नंबर ध्यान में रखिएगा, कर्का। कौन सा का? कर्का। चलिए अब देखते हैं। मैं ये अमावस्या कब थी? 16 अगस्त को थी, राइट, 16 अगस्त। तो मैं 16 अगस्त को आ रहा हूं। 16 अगस्त को सिचुएशन क्या है? अरे भैया 16 अगस्त को तो सूर्य नारायण अभी भी कर्का में है कि नहीं कर्का में? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे लूनार मंथ के दरमियान सूर्य भगवान संक्रांति नहीं करे थे। सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए वो माह बन गया अधिक। अब वो माह कौन सा चल रहा था? श्रावण।
तो वो श्रावण का क्या बन गया? अधिक। अब श्रावण का वो अधिक माह है, तो उसके बाद वाला जो माह होगा वो रिमेनिंग वाला निज माह होगा। ये 3 साल में एक बार हो ही जाता है, ऐसी कैलकुलेशन मून की बन ही जाती है ऑटोमेटिकली। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस बार श्रावण में बनी है, कभी कोई भी मंथ में बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर अभी श्रावण में बनी तो अगले साल क्या भाद्रपद में बनेगी। प्लीज ऐसा नहीं होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। पर मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था ये कि लूनार मंथ के दरमियान अगर सूर्य नारायण की संक्रांति नहीं होती है, आई मीन सन राशि परिवर्तन नहीं करता है, तो फिर वो मंथ क्या बन जाता है? अधिक। अब आप ये मत बोलना कि अधिक मंथ सर, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम तो पूरा महीना करने के बाद हमें पता चला अधिक है तो क्या होगा? जी भैया, इसीलिए हम जैसे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को गाइड करते हैं कि क्यों भैया ये मंथ अधिक है। तो देखिए श्रावण कब शुरू हुआ? श्रावण शुरू हुआ था 18th ऑफ जुलाई। 2020 का कैलेंडर है क्या? अरे यार, 2020 का कैलेंडर होता तो मजा आ जाता। और श्रावण खत्म कब हो रहा है? 16th ऑफ अगस्त। ये क्या है? एक लूनार चंद्रमाह। चंद्रमाह का मतलब क्या हुआ? लूनार मंथ। अब इस लूनार मंथ के अंदर सन ने संक्रांति कर्का में कब की थी? इन कैंसर में कब की थी? 17th ऑफ जुलाई। क्या 17 जुलाई 18 जुलाई के बाद में आता है या पहले आता है? बताओ। ओके, बाद में आता है, राइट? पहले आता है। पहले आता है, ओके ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 जुलाई के पहले पहले संक्रांति हो गई थी। मतलब 18 जुलाई को सूर्य भगवान कहां पर थे? कर्का में, 4 नंबर की राशि में। और 16 अगस्त को जब मंथ खत्म हुआ तभी भी वो कौन सी नंबर की राशि में थे? 4 नंबर की राशि में। मैंने क्या कहा? अधिक मास कब होता है? जब एक संक्रांति के बीच में सूर्य नारायण, सॉरी, एक लूनार मंथ के बीच में सूर्य नारायण की संक्रांति नहीं आती है, तब क्या होता है? तब माह, महीना, वो लूनार मंथ अधिक हो जाता है। और अधिक है तो फिर वापस रिमेनिंग आएगा, तो नीज आएगा। तो वो नीज में हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करेंगे। मुहूर्त अधिक में नहीं निकलता है। मुझे याद आया 2020 में अश्विन माह था शीतल, मेरे ख्याल से 100%। मेरे फास्टिंग करना था, मुझे याद आया अभी जस्ट मुझे रिकॉल हुआ। ठीक है, अपने को घर खरीदना था ना, ये तो अश्विन माह में मेरे ख्याल से अश्विन या अधिक था मेरे ख्याल से। देखिए देखिए 2023 में हुआ है ना ये कांड, हो रहा है ना ये कांड, तो 3 साल पहले हुआ रहेगा 2020 में, और आने वाले 3 साल के बाद 2026 में होगा। तो हर 3 साल में होता है, हर 3 साल में। अब देखो लास्ट 2020 में डेफिनेटली मुझे पता है अश्विन माह ही था, डेफिनेटली, क्योंकि ये घर लेना था तो मुझे याद है कि मंथ का थोड़ा सा इशू था, तो अश्विन माह था श्योरली। और इस बार श्रावण है, इस बार श्रावण है। तो बात को समझने की कोशिश करिए, मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर लगा तो ये जितने वीडियो है, भले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी देखना पड़े, देखते रहिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप इसको क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। Got it? तो जब एक लूनार मंथ में किसकी संक्रांति, सन की संक्रांति ना हुई हो, संक्रांति का मतलब सन का साइन चेंज ना हुआ हो, सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन ना हुआ हो, तो वो मंथ बन जाता है अधिक। ठीक है, वो मंथ बन जाता है अधिक। अधिक का मतलब क्या हुआ? श्रावण अधिक है तो दूसरा रिपीट करना है, श्रावण नीज करके, तो 2 महीने बन जाएंगे। तो इस साल हिंदू कैलेंडर में 12 महीने नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, तो ये 12 महीने नहीं है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण अधिक,
फिर से श्रावण, नीच, भाद्रपद, अश्विनी, इस बार 13 महीने हो गए। तो हर 3 साल में एक बार कौन सा मास आता है, कौन सा माह आता है? अधिक मास आता है। अधिक मास जो महीना बनता है वो 2 बार रिपीट होगा, एक अधिक के नाम से रिपीट होगा, एक नीच के नाम से रिपीट होगा। तो कोई भी शुभ कार्य अधिक में नहीं होगा, सारे शुभ कार्य किस में होंगे? नीच में होंगे। तो इस बार कितने मंथ है? 2 श्रावण मंथ है। अब ना यहाँ जो फेस्टिवल है, जैसे अर्लियर मैंने कहा था, शायद कल या परसों में, मुझे कल तो मैंने क्लास नहीं रखी थी, तो मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में आषाढ़ का जो अमावस्या होता है उस दिन गटारी करके एक त्योहार मनाया जाता है। अब ना ये गटारी त्योहार का क्या है, अब मुझे नहीं पता कि इस बार किस तरह से सेलिब्रेट होगा। तो जर तुमच्याकडे गिरीशजी किंवा संजीव तुमच्याकडे कोई भी आएगा और वो विचारेगा कि भैया गटारी कभी मनाने का, तो उनको बोलना है कि भैया वो तो हमारे गुरुजी भी नहीं जानते, बाकी जिस दिन बोतल खुलती है उस दिन गटारी हो जाती है। ठीक है, सो कहने का मतलब समझे आप, यहाँ लोग बहुत परेशान हो गए, ठीक है, जब तक गणपति जाएगा नहीं तब तक मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग ये भी बोले कि अरे यार ऋषा, 60 दिन तक ना खाना ना पीना, तो ये चीजें इस बार श्रावण में तकलीफ होगी जरूर। ये जो कैलेंडर है, ये मैंने यहाँ जो वेस्ट का, गुजरात और महाराष्ट्र का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक मुझे श्रावण अधिक और श्रावण नीच, ये दोनों मुझे यहाँ पर दिखे। और अब देखिए, अगेन मैं कहूँगा कि सर हम तो जैसे यहाँ पर शायद अगर इस कैलेंडर की फॉलो करने की बात हो तो मैं और गिरीश जी शायद ये कैलेंडर फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है आप सभी के सभी ना वो वाला कैलेंडर फॉलो करते होगे। संजीव जी शायद आप भी, बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू राजस्थान कल्चर, तो आपका भी वही कैलेंडर होगा, ये वाला कैलेंडर नहीं होगा। मतलब आपके जितने भी जो फैमिली है या जो भी होगा वो वही कैलेंडर फॉलो करेंगे। तो ये मैं बराबर, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया ये यहाँ पर ये गलत है या ये सही है, पर जब मैंने भी ये सवाल पूछा था मेरे फादर को, मेरे पापा को, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे इंडिया में ना डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम रहते हैं पश्चिम भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र में भी स्पेशली कोंकण है, मुंबई है और पूरा का पूरा गुजरात, ये जो पश्चिम भारत का जो हिस्सा है कोंकण से लेकर गुजरात तक, तो ये हिस्से में जो जैसे कोई ऋतु आती है या जो भी बदलाव आते हैं, वो बदलाव और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में आने वाले बदलाव में फर्क है। हिंदी भाषी बेल्ट में आने वाले बदलाव से फर्क रखता है, तो दैट्स वाई ये कैलेंडर भी कुछ उसी तरह से बना है। खैर, मैंने अभी ये बताने की कोशिश करी, अब मैं ट्राई करता हूं कि जो मेजोरिटी आपका जो कैलेंडर है उस कैलेंडर से क्या हमें श्रावण अधिक और नीच मिल पाता है या नहीं। एक मिनट, मैं जरा सा पानी पी। मैं मेरे जीवन में पहली बार सिखा रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि पंडित नहीं है ना मैं, हम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ही सिखा पाते हैं ये चीज, या फिर आपको इसके लिए बनारस जाना पड़ता है। कौन सा रस? बनारस। स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? आई एम सॉरी, स्क्रीन कहाँ था यार? ये एक्चुअली में सुबह लैपटॉप होता है और ये मोबाइल, तो लैपटॉप बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। ठीक है, पहले तो हमने क्या करना है पता है, पहले तो हमने वहां जा करके, यहाँ जा करके डेली पंचायत, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पहले तो हमें यहाँ जाना है सेट प्रेफरेंसेस पे, पूर्णी मंथ सेव डेली पंचांग, ठीक है। और 17 जुलाई नहीं, यहाँ इन लोग का श्रावण मंथ पहला शुरू होगा शीतल जी। ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें जून में शुरू होगा, नहीं जुलाई में शुरू होगा मेरे ख्याल से, जुलाई। और चाचा काहे परेशान कर रहे हो हमको, मेरे ख्याल से मैं 2-3 तारीख को, चलो देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ तो बहुत इजी होगा। तो 15 दिन पहले होता है, 15 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है।
मतलब देखिए यहाँ जो जुलाई में होगा, मतलब इट मीन्स जुलाई में, ठीक है, जुलाई में शुरू होगा, तो ये रहा आपके सामने 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। और फिर एक्चुअली में यहाँ आपके हिसाब से श्रावण कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, मतलब श्रावण शुरू हुआ 4 जुलाई से, देखिए 4 जुलाई से श्रावण शुरू हुआ है। अब यहाँ तो राशि परिवर्तन तो हो ही जाएगा, इनका दूसरा मत देखा जाएगा, श्रावण कोई दूसरा आएगा अधिक में, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा इसको। अब ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अषाढ़ा नहीं आ रहेगा डबल, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा कि अधिक आएगा ही। अधिक इनका नहीं आ पाएगा। 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है ना। मैं भी ये मैं कहा ना, मैं लाइफ में पहली बार सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं पंडित नहीं था ना ब्राह्मण था, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है ये मोस्टली 18th पंडित जी सिखाते। देखो यहाँ पर श्रावण अधिक लिखा हुआ है, यही बात है। अरे चाचा, कैसे लिखा? देखिए ये अपना वाला है ये, हाँ ये अपना वाला किसी है। के पास कैलेंडर है तो निकालने के लिए बोलिए ना, किसी के घर में है? किसी के घर में है क्या कैलेंडर? कैलेंडर है, पर देखिए। नॉर्थ वाला, नॉर्थ वाला, नॉर्थ वाला, हाँ। हाँ ये नॉर्थ वाला, अगर किसी के घर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर है मेरे पास। हाँ जी, है किसी के घर? जी देखिए ना, अधिक मास है क्या पूरे कैलेंडर में कहीं पर भी? श्रावण में ही दिख रहा है, कब से शुरू हो रहा है? 4 जुलाई। तो इसी मंथ को उन्होंने 4 अभी जुलाई से लेकर जी 2 अगस्त रहेगा शायद, 2 अगस्त, 1 या 2 अगस्त, देखिए होगा शायद। हाँ, 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक ना, ओके 1 मिनट रुकिएगा। 1 अगस्त तक है ना, पूनम है, ओके। कौन सा नेम? देखिए अब ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 4 जुलाई, नहीं इसका मतलब ये हुआ कि मैंने भी इसको अपने जीवन में पहली बार ये अनुभव हुआ मेरा। चाचा मत आना अभी, चाचा आएगा अदरवाइज। 4 जुलाई 2023, अरे चाचा काहे आ गए, हम ना बोले आपको आने के लिए प्लीज। अब ये को यहाँ 4 जुलाई में श्रावण कृष्ण लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला जो कैलेंडर है ना, जो मैं मानता हूँ, इसके हिसाब से, क्योंकि अगर आप बोलोगे अभी जैसे आपने बोला ना कि सर 4 जुलाई आया है, 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में 4 जुलाई ना, हाँ 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में सूर्य नारायण का तो राशि परिवर्तन हो रहा है ना। कौन सी डेट को हो रहा है? अभी तो मैंने लिखा था यहाँ 17 को हो रहा है ना, कहाँ गया जी, 17 जुलाई को हो रहा है सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन कर्का में, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इन्होंने फॉलो किसको किया, कर दिया फॉलो। बात समझ में आ रही है? मतलब फॉलो किया तो किसको किया उन्होंने, कैलेंडर को। देखो 17 जुलाई है ना, 17 जुलाई को सूर्य नारायण 3 नंबर की राशि से, सॉरी 18 जुलाई को अधिक मास दिखा रहे हैं इसमें, और 5 जुलाई को श्रावण दिखा रहे हैं शुरू होते हुए। रिपीट आप क्या बोले? 18 जुलाई को अधिक मास, हाँ जी, वो तो अधिक मास तो शुरू हो गया है, पर वो कैलेंडर अलग है जी। और जो हिंदी भाषी बेल्ट में जो कैलेंडर शुरू होता है उसमें अधिक मास की कैलकुलेशन बैठेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, सर ये हिंदी वाला जो भी ये काल कौन सा भी हिंदी का कैलेंडर रहता है, यही देख के बता रही हूँ मैं। दिल्ली वाला कैलेंडर। ओके, तो वहां पर दिल्ली श्रावण वाला। कब शुरू हो रहा है? श्रावण कब शुरू हो रहा है? सर प्रतिपदा 4 जुलाई को दिखा रहे हैं और उसके नेक्स्ट डे 5 को श्रावण लिखा हुआ है। ओके, और अधिक कब लिखा हुआ है? 18 जुलाई। 18 जुलाई से लेकर के वो जो मंथ है वो अधिक बताया। मतलब इन्होंने क्या किया,
15 दिन यहाँ का और 15 दिन वहां का उसको अधिक बताया है। जी 18 जुलाई से अधिक अधिक बताया, 18 से 16 को ही जुलाई को अधिक बताया। हाँ जी तोड़ मरोड़ के अपना वाला कैलेंडर ही यूज काहे किया फिर? तो हमारा ही कैलेंडर यूज करिए ना प्लीज। अब कैसे लोगों को समझाए? क्योंकि इसमें वो गणित ही नहीं पड़ेगा सूर्य वाला। एक्चुअली में देखिए, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है और हम कभी भी किसी भी इंसान को चाहे हम कोई भी कोशिश करें, हम किसी भी इंसान को हम इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते कि आप किसी को फॉलो करो। ऐसे आप यहाँ पर ही समझ सकते हो। मैंने ये नहीं कहा अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आप तो चलो ठीक है ये वाला कैलेंडर यूज करना शुरू कर दोगे, नो डाउट, पर आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो ये कैलेंडर यूज करने वाले ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में, बराबर 1 अगस्त के बीच में यहाँ पे राशि 17 तारीख को 17 जुलाई को सूर्य नारायण संक्रांति कर रहे हैं। मिथुन से जेमिनी से कहाँ बोला कर्का में जा रहे हैं, बराबर जुलाई मध्य कर्का में जाए। फिर 17 के बाद 18 जुलाई को यहाँ की कैलेंडर के हिसाब से श्रावण शुरू हुआ। जय श्रावण आपका चलते रहेगा 16 अगस्त तक, पर 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य नारायण राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन फिर सूर्य नारायण कब कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 17 अगस्त को। मतलब पूरा का पूरा लूनार मंथ चला गया और पूरे लूनार मंथ में सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन नहीं किया। तो जब सूर्य नारायण पूरे लूनार मंथ के दरमियान, चंद्रमास के दरमियान राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो महीना बन जाता है अधिक, और सेम टू सेम महीना फिर कॉपी हो करके नीज बन जाता है और सारे त्योहार फिर नीज में होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी कैलेंडर को फॉलो कीजिए, पर कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और जी 30 को बता रहा है रक्षाबंधन 30 अप्रैल अगस्त 30 अगस्त सॉरी 30 अगस्त। इसमें सर यहाँ पर जो कैलेंडर है इसमें 16 अगस्त को लिखा है अधिक मास समाप्त, और जी। उसके बाद नेक्स्ट 17 को लिखा है अधिक मास नक दोबारा से प्रारंभ। नीज श्रावण नीज नीज हाँ के जी जी। और 31 को रक्षाबंधन लिखा हुआ है। अभी देखिए, अभी बताओ यहाँ क्या किया है। 15 दिन पहले नीच का, 15 दिन बाद में, ये तो फिर इसको कहते हैं कि एडजस्टमेंट किया। वहां अपना देखो सीधी बात, नो बकवास। समझ में आ रहा है? ये सीधी बात, नो बकवास। सीधा सीधा 30 दिन दे दो ना, फिर 30 दिन बाद में नीच। ये तो फिर हमें सैंडविच कर दिया। पहले 15 दिन वाला ब्रेड अलग है, फिर 15 दिन वाला ब्रेड बाद में है, और नीचे 30 डेज वाला जो है ऑनियन, टोमेटो, पोटेटो, ककुम्बर जो भी है वो बीच में आ गए, तो मजा नहीं है। सीधा कर दिए होते तो अच्छा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना करने के लिए पैदा नहीं हुआ। आलोचना हमारे बस की बात नहीं है, पर ये केवल आप देख सकते हो। और मैं भी अपने जीवन में ये वाला टॉपिक पहली बार सिखा रहा हूँ, तो मैं इस चीज को भी कहूंगा कि ये टॉपिक मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये ग्रास्पिंग करना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। चलो खैर, हम 2020 देखते हैं। ठीक है, हम 2020 देखते हैं। 2020 में सर 3 जुलाई को पूर्ण 2020 में 18 सितंबर को स्टार्ट हुआ। 18 सितंबर को ना, अभी चलो हम देखें 2020। और अश्विनी था अश्विनी था ना, अश्विनी था, अश्विनी था। 18 तो देखिए सितंबर एक बार, से 16 अक्टूबर तक। ओके 1 मिनट, मैं यहाँ पर 2020 सितंबर कौन सा बोला आपने? 18 हाँ जी 18 सितंबर, ठीक है। 2020 18 सितंबर 2020, ये हो रहा सब सिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लीजिएगा, मजा आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। सर पर स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा अभी है। देखिएगा, ये वाला कैलेंडर हमको नहीं देखना है, हमको हमार वाला देखना है। प्लीज आप माफ करिएगा हमको, ये जो अमन था है ना, उसी को देखना है। ठीक है चलो। सर हाँ जी, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। स्क्रीन अच्छा शेयर स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है? अरे यार, मैं
भूल गया वापस। स्क्रीन में तो एक्चुअली वो दिख रहा था, स्क्रीन शेयर। अरे चाचा, कौन सा था? 2020 18 था, 18 सितंबर बराबर, सितंबर 18 बराबर। और ये रहा, अब देखिएगा 17 सितंबर को क्या था? भाद्रपद अमावस्या। ये अश्विनी अमावस्या में देखा, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, यहाँ का जो मैं कैलेंडर फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे ही 17 सितंबर चला गया, 18 सितंबर को देखिए कौन आ गया? अश्विन अधिक, ठीक है। अब 18 सितंबर ये याद रखिएगा, 18 सितंबर याद रखिए, 18 सितंबर याद रखिए। और ये कब तक रहेगा देख लेते हैं ना, अधिक अधिक। अब देखिए, मैं इसलिए मैंने शायद परसों भी बोला रहेगा, ये कैलेंडर को मैं ज्यादा मानता हूँ। ये इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं यहाँ इस जोन में पैदा हुआ हूँ, पर मेरे पिताजी भी इस कैलेंडर को बहुत मानते थे, कहते थे कि ये अच्छा है, ठीक है। अब ये देखिए 16 अक्टूबर को खत्म होता है। तो कहाँ से शुरू हुआ था? 18 सितंबर, मतलब 17 सितंबर को क्या था? 17 सितंबर को भाद्रपद की अमावस्या थी। कौन से पद की? भाद्रपद की। तो 17 सितंबर ध्यान रखियो। और ये 18 सितंबर से शुरू हुआ था, तो ये अश्विन कब खत्म हो रहा है? 18 सितंबर से शुरू हो करके 16 अक्टूबर तक कौन सा मंथ था? अश्विन। कौन सा विन? कौन सा विन? अश्विन, ठीक है। अब मैं यहाँ आकर के यहाँ आता हूं और अधिक, कौन सा अधिक? अधिक 2020 और था सितंबर 17 को अमावस्या थी, राइट? 2020, चलो देखिए 420। सूर्य नारायण देखिए 00 डिग्री का है। कौन सा डेट था? देखिए यहाँ ऊपर टॉप पे 17 सितंबर 2020। बताओ 17 सितंबर 2020 को अश्विन मास प्रारंभ हुआ था या नहीं? चाचा बोलिए, हुआ था क्या नहीं? माइक ऑन करिए। हुआ था ना? हाँ जी सर। हाँ जी नहीं, 18 सितंबर को हुआ था। हुआ था। 17 सितंबर को नहीं हुआ था, राइट? हाँ जी। 18 सितंबर को। मतलब देखिए, अश्विन मास प्रारंभ होने से पहले सूर्य नारायण ने क्या कर लिया? संक्रांति कर ली, राशि परिवर्तन कर लिया। मतलब अश्विन शुरू होने से पहले सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन किया था। अश्विन कब शुरू हो रहा है? 18 सितंबर को। क्या 18 सितंबर को सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन किया था? नहीं। सूर्य नारायण कौन सी राशि में है देख लीजिएगा, सन वर्गो में है। कहाँ गो? वर्गो। कहाँ गो? वर्गो। अब कब तक अश्विन था? 16 अक्टूबर तक, राइट? तो 16 अक्टूबर तक जाते हैं। 16 अक्टूबर 2020 6 नंबर में होना चाहिए सूर्य नारायण। सूर्य नारायण 6 नंबर में होना चाहिए, अभी भी देखिए 6 नंबर में है। तो मुझे अब ये बताओ, अश्विन लूनार मंथ क्या था हमारा? अश्विन लूनार मंथ क्या था हमारा? अश्विन। अश्विन लूनार मंथ जो 18 सितंबर 2020 को शुरू हुआ, जाके वो 16 अक्टूबर 2020 को खत्म हुआ। ये लूनार मंथ के दरमियान क्या सूर्य नारायण ने संक्रांति की थी? नहीं। इसीलिए वो अश्विन क्या हो गया हमारे लिए? वो अश्विन हो गया हमारे लिए अधिक। अधिक स्पेलिंग गलत है, अधिक, ठीक है। वो अश्विन हमारे लिए क्या हो गया? अधिक। ये बात को समझने की कोशिश करिए। समझ में आया आपको? आया ना जी? समझ आया आपको? ये इस तरह से अधिक होता है। दो एग्जाम्पल लिए हमने, एक अभी 2023 का और एक एग्जाम्पल लिया हमने 2020 का।
तो 2020 के एग्जाम्पल में हमने देखा अश्विन था, और अभी के एग्जाम्पल में क्या है? श्रावण। ठीक है, वैसे जैसे अधिक होता है ना, अधिक मास, वैसे एक मास और होता है जिसका नाम है संस्कृत में क्षय मास। क्षय मास का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा महीना गायब हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। सपोज 18 सितंबर 2020 से लेकर के 16 अक्टूबर 2020 के बीच में सूर्य नारायण 2 बार संक्रांति करे, मतलब 5 नंबर की राशि से 6 नंबर की राशि में गए और 6 नंबर की राशि से 7 नंबर की राशि में गए। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो बीच में जो महीना आता है, जो आना चाहिए, वो पूरा का पूरा हट जाता है। ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मेरे सामने भी ऐसा केस मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बट कुछ एग्जाम्पल में ढूंढूंगा अगर मुझे कहीं से मिल जाता है। पर आपको ये याद रखना है कि क्षय मास तभी आता है जब एक लूनार कैलेंडर के बीच में सूर्य नारायण 2 बार संक्रांति करे। अगर एक लूनार कैलेंडर के बीच में सूर्य नारायण संक्रांति नहीं करते हैं तो वो पर्टिकुलर मंथ अधिक होता है। पर अगर लूनार कैलेंडर में संक्रांति 2 बार हो सूर्य नारायण की, तो एक महीना क्षय हो जाता है, वो महीना दिखेगा ही नहीं, जैसे तिथि नहीं दिखती है वैसे। तो ऐसा हो सकता है, पर मेरे पास अभी फिलहाल इसका कोई उदाहरण नहीं है कि जहां मैं आपको ये बता पाऊं कि इस तरह का क्षय मास हुआ था। अगर आपको कहीं पर भी कोई उदाहरण मिलता है तो व्हाट्सएप करिएगा, हम उसके ऊपर डिटेल देखेंगे। पर इस तरह के क्षय मास नहीं दिखते हैं। याद रखिएगा फिर से, लूनार कैलेंडर में अगर सूर्य की संक्रांति नहीं होती है तो वो लूनार कैलेंडर में एक मास अधिक होता है। अगर लूनार कैलेंडर में सन की संक्रांति 2 बार होती है तो एक महीने का क्षय होता है। अगर मैं सवाल पूछूं लूनार कैलेंडर में एक संक्रांति होती है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो खेल क्या है? 0 संक्रांति, 1 संक्रांति, 2 संक्रांति। यूजुअल क्या होता है? 1 संक्रांति होती है, पर 3 साल में एक बार, वंस इन एवरी 3 years 0 संक्रांति जब आती है तब क्या आता है? अधिक मास। और मुझे पता नहीं है कि कभी अगर एक लूनार कैलेंडर में 2 संक्रांति आ जाए, कभी आई वो पता नहीं है। तो जब भी आएगी तो एक मास का क्या होगा? क्षय। क्षय मतलब वो खत्म होगा, वो मास कैलकुलेशन में आएगा नहीं। उस साल 11 महीने का ही कैलेंडर होगा। नॉर्मली कितने महीने का कैलेंडर होता है लूनार कैलेंडर? 12 महीने का, कार्तिक से लेकर के अश्विन, ठीक है, चैत्र से लेकर के फाल्गुन। अधिक मास में कितने महीने का कैलेंडर बनता है? तो 13 का। और क्षय मास में कितने मंथ का बनेगा? 11 मंथ का। तो क्षय मास का मैंने या 6 मास भी इसको कहते हैं, 6 मास का मैंने अब तक कैलेंडर नहीं देखा है। ठीक है, अब तक कैलेंडर हमने नहीं देखा है। अब इसमें तो मैं ठीक है, बिल्कुल। ओके, और इसकी जरूरत नहीं। अभी 2 चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक है उत्तरायण
और एक है दक्षिणायन। अब जैसे ही मैं आपको प्रश्न पूछूंगा आप मुझे सब जवाब देंगे। उत्तरायण कौन सी तारीख को होता है? सोच के जवाब दीजिएगा। जनवरी, हाँ जी, 15 जनवरी, कौन से जनवरी? 15th, 15। 15 जनवरी। उस दिन क्या होता है? आप संक्रांति कहेंगे ना, मकर संक्रांति संक्रांति। होती है। ठीक है, मकर संक्रांति। ठीक है, ये बात कितने लोग एग्री करते हैं इससे? और डिसएग्री होगा तो भी बोल दीजिएगा, ऐसा कोई टेंशन ना लीजिएगा। उत्तरायण का मतलब क्या है? सूर्य का नॉर्थ ट्रैवलिंग, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवलिंग। और दक्षिणायन का मतलब क्या होता है? सूर्य नारायण का दक्षिण के ओर ट्रैवलिंग। ठीक है, सो उत्तरायण, मकर संक्रांति और उत्तरायण एक ही मानते हैं और हम मकर संक्रांति को उत्तरायण मानते हैं, राइट? एग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ या ना? हाँ जी सर। बोलो। यस यस। हाँ जी सर। पक्का? ये बात गलत है, ये आपको ना बहुत गलत सिखाया गया है। अब इस पाठशाला से सिखाता हूं मैं। देखिए, एक है 21 जून एवरी ईयर, दूसरा है 22 दिसंबर। ये दो डेट्स ऐसी है जो सूर्य के पाथ को बदल देती है। हर साल 21 जून तक गर्मी होती है, 21 जून के बाद गर्मी खत्म होती है। 21 जून तक सूर्य उत्तर में होता है। 21 जून से सूर्य नारायण दक्षिण की ओर आना शुरू करते हैं। तो 21 जून से शुरू होता है दक्षिणायन। सूर्य नारायण दक्षिण में दिखना शुरू होता है। आफ्टर 6 मंथ्स 22 दिसंबर से सूर्य का शुरू होता है उत्तरायण, 22 दिसंबर से। मतलब बात ध्यान में रखिएगा, 22 दिसंबर साल का उत्तर हेमिस्फीयर में, ये जो अर्थ है ना उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, उत्तर हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे स्मॉलेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन, छोटे राजा। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है जो आएगा। 21 जून तक दिन बढ़ते जाता है। 21 जून के बाद 22 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक दिन छोटा होते जाता है। 22 दिसंबर के बाद दिन बढ़ना शुरू होता है। अब आप बोलोगे सर तो फिर तो हमें जनवरी को क्यों लगती है? फिर आप बोलोगे, संजीव जी या गिरीश जी बोलेंगे सर जून में इतना बड़ा दिन होता है तो जून में यहाँ पर तो गर्मी कम हो जाती है। भैया वो हवा, ह्यूमिडिटी वो सब बदल देती है। खैर यहाँ पर भी देखेगी आप, जैसे 2-3 दिन पहले साउथ में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो अब तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे कुछ भी हो उसे कोई कंसर्न नहीं होता है। अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी टक्कर हो इंडिया को। खैर ये वेदर कंडीशन है, उसको हम कंसिडर नहीं करें कि हम यहाँ पर बात करते उत्तरायण और दक्षिणायन। ऐसा लिखा है ग्रंथों कि जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तब कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। मतलब 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए, 6 महीने। अच्छा काम कब से शुरू होता है? जब उत्तरायण शुरू हो। उत्तरायण के बाद अच्छा कार्य हो जाता है, क्योंकि दक्षिणायन मतलब सभ्यता में दक्षिण मतलब खराब, उत्तर मतलब अच्छा,
दक्षिण में क्या होता है? नर्क। उत्तर में क्या होता है? बोलते स्वर्ग। तो भैया ये कॉन्सेप्ट है। दिन छोटा होता है, दिन छोटा होते जाता है तो बोले अच्छा काम मत करो। अभी ये बात तो रखिए। पर आप ये बोलोगे सर आपकी बातों में काफी विरोधाभास है। मैंने बोला क्यों? सर आप ये तो 26 दिसंबर तक, मैं कहता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ 21 जून से 22 दिसंबर से दिसंबर के बीच में अच्छा काम नहीं होना चाहिए। तो भैया हम तो, सर आपने 2 बार दीक्षा, तो हमें बड़ी दीक्षा तो आपने नवंबर मंथ में दी। जी सुनो, ये कंडीशन सप्लाई है। हम चतुर्मास को इम्पोर्टेंस देते हैं बस। चतुर्मास के अलावा, चतुर्मास होता है ना, आषाढ़ा शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी सबके लिए कॉमन होगी, से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी, से फ्रॉम, ये भी फ्रॉम, यहां से अच्छे काम बंद, यहां से अच्छे काम शुरू। 4 मंथ्स, 4 लूनार मंथ्स। ठीक है, ये अच्छा दिन है। विष्णु सो गए, नारायण बोलते इसको, मुझे बाकी बेल्ट में क्या कहते पता नहीं, पर मैं छोटा तब से सुनते आ रहा हूँ। देव पोढ़ी एकादशी आणि ही देव उठी एकादशी। देव सो गए, देव मतलब नारायण सो गए, उसकी एकादशी, और ये नारायण उठ गए वो दिन की एकादशी। तो 4 महीना प्लस सूर्य नारायण का सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो, अवॉइड करिए। पाइसिस में ट्रांजिट हो, अवॉइड करिए। इवन दो सेजिटेरियस और पाइसिस में जो ट्रांजिट है वो भले उत्तरायण का हो। ये नॉर्मल बात मैंने बताने की कोशिश की, नॉलेज पर्पस के लिए। कुछ चीजें होती है ना, लिखी होती है, हम कहीं पर ये पढ़ लेते हैं, फिर हम तुरंत उसको फॉलो करने लगते हैं। भैया से ना, एक अच्छे आदर्श लर्नर को एक अच्छे शिष्य गुरु के पास जाकर सीखना जरूरी होता है, जो ये चीज को समझ सकता है, जान सकता है। तो ये बात को रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून के बाद दक्षिणायन शुरू होता है। तो इस वक्त अच्छे काम नहीं होते, और हमें पता है वहां पर चतुर्मास आता है। 22 दिसंबर के बाद अच्छे काम होते, तुरंत मत करिएगा। 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर आ गया तो चलो तुरंत अच्छा काम कर लिया। हमारी भी मैरिज ना 25 दिसंबर को हुई है। ठीक है, जब सूर्य नारायण का ट्रांजिट किसमें था? सेजिटेरियस में। पूरी दुनिया में किसी की भी मैरिज एनिवर्सरी ना 25 दिसंबर को नहीं होगी। खैर, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज थी। मेरे फादर ऐसे थे, तो हमें यहाँ पर कुछ रास्ता वो निकाल देने वाले बंदे थे। इसलिए कभी कभार कुछ लोग पूछते भी है कि ऐसे कैसे हो गया? तो भैया हो गया, अब ऐसे कैसे मतलब? तो फिर आपके जीवन में कोई परेशानी? भैया बिल्कुल परेशानी नहीं है, कोई टॉलरेंस का कोई इशू नहीं है। मुहूर्त निकाला था और जो बैठ गया तो बैठ गया। यहाँ मैंने ये समझा कि शायद उत्तरायण को कंसीडर करते हुए मेरे फादर ने उस डेट को ज्यादा तवज्जो दे दी थी। खैर, सामने का एग्जाम्पल है, पर किसी क्लाइंट को मत दीजिएगा ऐसा, दूसरी बार वो आपके पास किसी को आंसर हो। क्लियर है यहाँ पर? पक्का श्योर? कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। क्लियर है? 100% आया ना? ये वीडियो आपको देखना एक पड़ेगा। बार और देखना होगा सर। हाँ, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे भी पता है कि टॉपिक है, और इसलिए शीतल जी भी बाजू में बैठ के वो इंटरेस्ट लेते हैं कि मैं भी बात सिखा रहा हूँ ये टॉपिक के जो आ रहा है तो वो मैं बता रहा हूँ। अभी भी देखिए, पंचांग का जो शुरुआत है, अभी भी हम मंथ पे ही घुसे हुए, मंथ पे ही चल रहे हैं। देखिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पास अगर कोई आके पूछे कि भैया मैरिज कब करवानी है, गृह प्रवेश कब करवाना है, तो ये चीज के लिए, या यात्रा कब शुरू करनी है, कौन से दिन को कौन सी जगह पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजों के आंसर आप दे पाओगे। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत साइंटिफिक है ये, और मैं आपको इसके पीछे का साइंस धीरे धीरे खुलवाते जाऊंगा, जैसे यहाँ का साइंस ही है, ये भी मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
सो आज यहाँ पर रुकते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसे बराबर पूरा, हाँ जी, थोड़ा सा इसे एक बार लर्न जरूर करें घर पर ही हो आप, एक बार इसे देखें जरूर, क्योंकि देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तब तक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मेरे लिए काफी गुरुजी, डिफिकल्ट होगा। हाँ जी जी, ये देव सो जाते हैं सर, जो आप बता रहे थे ना, देव उठनी एकादशी तक शादियां नहीं होती ना, मना कर देते हैं, देव उठनी एकादशी पर होती हैं। हाँ, देव पोढ़ी से, मतलब जब देव सो गए, आषाढ़ी एकादशी से लेकर के कार्तिक एकादशी से शादी होती, तब तक शादियां नहीं होती, क्योंकि नारायण सोए। तो इसमें गृह प्रवेश या कोई और काम भी नहीं कर सकते कुछ एक्चुअली में देखा जाए तो या बहुत सारे, शादियों का देखिए ही? कॉन्ट्राडिक्शंस तो बहुत ज्यादा है, पर जैसे हम गृह प्रवेश करना हो तो हम श्रावण मंथ दे सकते हैं, हम भाद्रपद दे सकते हैं, हम अश्विन मंथ दे सकते हैं, और अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग चीजें लिखी हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या हमारे, अगर आप हिंदुत्व को पकड़ के चलेंगे तो हिंदू बोल सकता हूं मैं, हिंदुओं में यही सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए कहते हैं ना कि एक विद्वान ज्योतिष की सलाह लीजिए, आप विद्वान बन जाओगे मुहूर्त सीखने के बाद। इसलिए पूरा का पूरा चैनल ही अलग बना लिया। अब आपको समझ में आया होगा कि ये गुरु सर जी, ने पूरा अलग जब क्यों बना देव लिया। सो जाते हैं ना, देव सो जाते हैं तो उल्टा देवी का स्टार्ट होता है ना, नवरात्रि और वो सब फेस्टिवल्स, तो फिर उन दिन वो दिन भी तो अच्छे होते हैं ना। देखिए, शादी तो नहीं करा सकते, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों नहीं है, सिर्फ प्रकृति है, तो मैरिज नहीं हो सकती। बाकी कार्य हो सकता है, बाकी कार्य पर दक्षिणायन है तो ये भी चलता है कि सूर्य नारायण खुद दक्षिण में जा रहे हैं, तो हम अच्छा काम क्यों करें। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन है, बट देखिए हमें हमारे हिसाब से चलना है। हमारे पास कोई आएगा और वो भैया एक घर खरीद लिया उसने और 50,000 EMI दे रहा है, तो वो पूरा 1 साल के लिए इंतजार तो नहीं करेगा फिर, तो उसे तो हमें मुहूर्त निकाल के देना है। इवन दो मैरिज के लिए भी अगर कोई आता है तो हमें मुहूर्त निकाल के देना पड़ता है, तो हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट रहता नहीं है उस वक्त। पर हाँ, इतना है कि मैरिज नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें करो तो ठीक है, क्योंकि पुरुष नहीं है, सिर्फ प्रकृति है, और मैरिज के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों का होना जरूरी है, अनिवार्य है। पुरुष या प्रकृति दोनों का होना अनिवार्य है, तो वो नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, हम कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। और जैसे जरूरी है, और बाकी तो फिर हम कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौते में गंगा। बाकी तो मेरे जैसा आदमी रहेगा तो जब मन हुआ तो कर लिया, क्या करे। पर हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये ब्राह्मण नहीं है और ये अच्छा मुहूर्त नहीं दे पाएगी। उनको लगना चाहिए कि नहीं, ही और शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, और ये कमांड है इनका एस्ट्रोलॉजी पे, और ये सही मुहूर्त हमें निकाल के देंगे। इसीलिए मन का भी देखिए लड़ाइयाँ है, और कोई चीज ऐसी है जो हमारे DNA में बैठ जाती है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे कि कोई रिचुअल्स, कोई प्रैक्टिस, कोई अगर भगवान राम को मानता है तो उसके दिमाग से राम को निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कोई अगर कृष्ण को मानता है तो उसके दिमाग से कृष्ण को निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कोई एक धर्म को मानता है तो उसके दिमाग से धर्म को निकालना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत मुश्किल है ये चीजों को निकालना। और अगर कोई मुझे कहता है कि सर हमारे धर्म गुरु बहुत बड़े संत है, तो वो संत नहीं, क्योंकि जो संत होता है उसकी डिक्शनरी में कहीं पर भी धर्म नहीं होता है। मैंने बहुत बार कहा भी है, मैं किसके लिए ना बार बार एक बोलता हूँ, स्पिरिचुअल सॉरी यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी, बार बार मैंने बोला है। जो बहुत सारी चीजें सीखे उनको पता ही होगा, बार बार कहता हूँ यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मैं सेंट जर्माइन को भी उतना सम्मान देता हूँ जितना मैं कृष्ण को देता हूँ, और मैं बुद्धा को भी उतना सम्मान देता हूँ, मैं महावीर को भी उतना सम्मान देता हूँ। कि हम जब यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो धर्म नहीं आ सकता है, और जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो यहाँ धर्म के बेस पर है, पर यहाँ पर कुछ साइंस तथ्य पे चल रहे हैं, तो हमें इसे मान या सम्मान देना पड़ता है। उस साइंस और उस तथ्य को सम्मान देना पड़ता है, मान देना पड़ता है। हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट होता नहीं उस चीज के लिए। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और